मम्मी जी। आ गई तू? हाँ, 1 मिनट। अजूनी, ये बैंक के पेपर्स हैं। इस पे अमन का अंगूठा लगवाना है। अब वो क्या है ना, अमन इस घर की जिम्मेदारियां उठाने वाली है, तो किसी ना किसी बैंक में उसका अकाउंट तो होना चाहिए ना। तो इस पे उसका अंगूठा लगवा ले। तो कर लेगी ना ये? जी मम्मी जी। गलती से गिर गया भाभी, मैं देती हूँ। ये लीजिए भाभी। अजूनी, आज मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया ना। अब वो चमको ने इतनी बकवास की ना कि मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने गुस्सा आ गया था। कोई बात नहीं भाभी, ये मम्मी जी ने आपके लिए बैंक के पेपर्स भेजे हैं। इस पे आपका अंगूठा चाहिए। बैठो ना। यहाँ। हेलो। अजनी बोल रही है क्या? हाँ जी बोलिए। जी, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो हम सोच रहे थे कि आपके लिए एक प्रोग्राम रखा जाए। सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। थैंक यू। और कहाँ लगाना है? हेलो। हेलो। जी, हमारी बात तो सुनिए। जी बोलिए। आपके पति हैं राजवीर सिंह बग्गा, उनकी रैली हमने ही शूट की है। तो उन्होंने बताया कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो हमने सोचा कि आपके लिए एक प्रोग्राम रखा जाए जहां आप गा सके। देखिए, मैंने गाना छोड़ दिया है, तो अब आप दोबारा यहाँ कॉल मत करना। यहाँ भाभी। भाभी, सारे पेपर्स पे अंगूठा लग गया ना? हाँ, सब पे लगा दिया। ठीक है। वाह जुनी वाह, क्या बात है। कितनी सफाई से बेवकूफ बनाया तूने इसे। अरे इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है तू, ये तो मुझे पता ही नहीं था। फोन पे क्या क्या झूठ बोल रही थी तू। चलो उससे मुझे क्या लेना देना, पर तूने जो मेरे लिए किया ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू किस बात के? क्या किस बात का थैंक यू? ये जो तलाक के पेपर पे तूने अमन का अंगूठा लिया है, उसके लिए। ये अजूनी? नहीं नहीं भाभी, ये अरे अब क्यों झूठ बोल रही है? अपना काम तो हो गया ना, और तू क्या ऐसे देख रही है? अरे ये तलाक के पेपर पे तेरा ही अंगूठा है, और तूने जो कसम वसम खाई थी ना, वो क्या मरने की, तो जाके मर। सुनिए तो। क्या सुनो ना? अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझी? कोई नहीं हूं मैं तेरा। नहीं, मैं प्यार करती हूँ, ऐसे मत कहिए। मुझे छोड़कर मत जाइए, ऐसा मत कीजिए। अरे तूने मुझे छोड़ा है, ये तलाक तूने ही दिया है मुझे। मैनू की पता इसमें क्या लिखा है? मैंने तो पढ़ना ही नहीं आता। इसने कहा अंगूठा लगा तो मैंने लगा दिया। वो मैंने नहीं पता, पर एक काम तूने बहुत अच्छा कर दिया। शिखा के साथ मेरे ब्याह का रास्ता बहुत आसान कर दिया तू। और तू पहाड़ में जा। और अर्जुनी मैडम, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? थैंक यू। अब शिखा मेरी। तो सुनिए ना भाभी। अजूनी, ये तूने क्या किया? अमन का अंगूठा लगवा दिया, वो भी तलाक के पेपर पे। लेकिन मम्मी जी, ये पेपर्स तो मुझे आपने दिए थे। पर मैंने तो तेनू
बैंक का फॉर्म दिया था। ये तलाक के पेपर तेरे पास कहाँ से आए जिसपे तूने अमन का अंगूठा लगवाया? मुझे नहीं पता। अमन, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अजूनी ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन अब तो तलाक हो गया, मतलब हरविंदर का रास्ता साफ हो गया क्या? अजूनी, क्यों किया तूने? क्यों किया तूने ऐसा अजूनी? मेरा शादीशुदा घर बर्बाद कर दिया, मेरा घर तोड़ दिया। क्यों किया तूने अजूनी, क्यों? अजूनी, मैंने अमन को घर की जिम्मेदारी संभालने को क्यों कहा पता है तेनू? अरे मैंने ये सोचा था कि तू राजवीर को इलेक्शन में मदद कर देगी और ये अमन ये घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेगी। पर तूने अगर मैंने पहले बोल दिया होता तो मैं घर की सारी जिम्मेदारी तेरे हाथ में दे देती। अभी नहीं चाहिए मुझे मम्मी जी, इसे दे दो। मम्मी जी, मैनू नहीं बनना घर की मालकिन, मैं जैसी थी वैसी ही ठीक हूँ। मेरा तलाक रुकवा दीजिए मम्मी जी, मेरी शादी पर टूटने दीजिए। भाभी प्लीज मुझ पे भरोसा रखो। मुझे नहीं पता वो पेपर्स कहाँ से आए, लेकिन ऐसे अंगूठा लगाने से तलाक नहीं होता। उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है, केस लड़ना पड़ता है। वाह बहू वाह, मान गई मैं तेनू कि तू बहुत होशियार है। पर कोर्ट में तलाक लेने के लिए अंगूठा भी बहुत होता है, जो तूने अमन से लगवा लिया। अरे मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन इतना तो पता है मैंने। नहीं भाभी, आप जानती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप प्लीज, आप भरोसा करिए मुझ पे। बस हो गया अजूनी, तूने जितना करना था ना मेरे लिए कर लिया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाभी, हम इसका हल ढूंढ लेंगे। हम कोर्ट जाएंगे, केस लड़ेंगे और उनसे बोलेंगे कि हमें फंसाया गया है। फंसाया क्या है? फंसाया तो तूने मैनू है। बड़े प्यार से गला काटा है मेरा अजूनी। नहीं भाभी, जाओ यहाँ से, चले जाओ। जाओ। गाड़ी के नीचे आके मरेगी क्या? क्यों किया आपने ये सब? मैंने कहाँ कुछ किया है? जो कुछ किया तूने किया। तू ही तो लेकर गई थी वो तलाक के पेपर उसके पास। झूठ बोल रहे हो आप। मैं बैंक के पेपर्स लेके गई थी, तलाक के नहीं। मनु कैसे पता? क्योंकि ये सब आपने किया है। ठीक है, मैंने किया है। हाँ, मैंने किया है और ये मुझे ही पता है। और देखने वाले को तू दिख रही है। अब तू चाहे कितना भी चिल्ला ले, इस घर में तेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो अब क्या करेगी अजूनी मैडम? चल हट। इस घर में सबसे ज्यादा भरोसा मैंने अजूनी पर किया था, लेकिन उसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अमन, तू बहुत भोली है। तेनू कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब तक इस घर में तेरी कोई कीमत नहीं थी,
लेकिन अब जब सारा कुछ तेरे हाथ में आ गया है ना, तो जल रही है वो, देखा नहीं जा रहा है उससे। ऊपर से तेरे पापा जी, उन्होंने राजवीर को इलेक्शन में खड़ा कर दिया, जिससे अरविंदर तो बहुत गुस्से में था। तूने देखा ये अजूनी कितनी चालाक है, उसने अरविंदर की मदद करके उसका गुस्सा ठंडा कर दिया। लेकिन इस सब में बलि किसकी चढ़ी? तेरी। अरविंदर का गुस्सा तो ठंडा हो गया, लेकिन उसका असर तो रहेगा ही ना। नहीं मतलब आषाढ़ एकादशी आ रही है, और तेनू तो पता ही है ना कि हर साल हम इस टाइम पर गांव जाते हैं, और इस साल भी ना मैनू जाना पड़ेगा। लेकिन तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं भगवान जी से तेरे लिए प्रार्थना करूंगी। अमन, अरविंदर ने तुझे तलाक दे दिया, उसके बाद भी मैं तुझे अपनी बहू मानती हूँ। शिखा से ब्याह के बाद भी तेरे डैडी जी ने तुझे इस घर में रहने की इजाजत दी ना। और अगर तुझे इस घर में रहना है तो नौकरानी बन के क्यों रहना है? मालकिन बन के रह। देख बहू, इस घर में रहने में ना तेरा ही फायदा है। उस अजूनी ने तुझे जो धोखा दिया है ना, उसका बदला तो इस घर में रह के बहुत अच्छे से ले सकती है। देख अमन, तू ये करेगी ना, हो पाएगा तुझसे ये? जी मामी जी, जब तक मैं उस अजूनी से बदला नहीं लूंगी, मैं चुप नहीं बैठूंगी। क्या बात है बाजी, एक की बारी में दो टोटे। अगर इस लकड़ी की तरह सब कुछ होता तो कितना अच्छा था। क्यों है बाजी? जब से नाराज दिख रहे हो, की गल है? कुछ नहीं यार, तुम्हारी भाभी और क्या। सब कुछ तो ठीक चला था, अब क्या हो गया? तुम्हारी भाभी भी ना, जैसे वो स्कूल में गणित नहीं होती, बिल्कुल वैसी है, समझ में नहीं आती है। अरे बाजी, सारी औरतें ना एक जैसी होती हैं, सबका दिमाग साथ ही आसमान पर होता है। ओए कुको, चुप कर 2 मिनट। पाजी पहले प्रॉब्लम में और तू उसका हल ढूंढने के बजाय उनका दिमाग खराब कर रहा है। पाजी सब कुछ तो ठीक चल रहा था, ये अचानक इतनी प्रॉब्लम कैसे हुई? एक बार सब कुछ डिटेल में बताओ। क्या डिटेल में बताऊं यार, तुम तो जानते हो तुम्हारी भाभी नाराज होकर मायके चली गई थी। जैसे तैसे उसको मना के लेके आया, फिर हनीमून पे लेके गया, जो होटल तुमने बताया था वहां पे। लेकिन वहां पे गिर गया पंखा और सब गड़बड़ हो गया, और उसके बाद कुछ अच्छा नहीं हुआ। पाजी उस बीच में क्या हुआ, जरा याद करके बताओ। आयुष्मान भव, तुम्हारी यात्रा शुभ रहे। ऐसी बहू बहुत सौभाग्य से मिलती है। राजवीर के लिए इसका आना बहुत शुभ होगा। ऐसा कुछ बड़ा तो नहीं हुआ यार। गुरु महाराज आए थे, हमने उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने अजूनी की तारीफ की और फिर हम निकल गए। बाजी फिर तो ये गुरु महाराज के वजह से ही सारे पंगे हो रहे हैं। ओए कुको, दिमाग पे प्रेशर कम डाल, नहीं तो बिना सीटी के फट जाएगा। ओए रहने दे तू। सही तो कह रहा है ये। डॉली भी गुरु महाराज की कोई बात बताने वाली थी। जिस दिन आप गए थे ना, गुरु महाराज ने आप दोनों की कुंडली देखी थी और उन्होंने बोला था कि क्या बोला था? गुरु महाराज ने बोला था ये बोले कि तेरी वोटी साक्षात देवी है। लेकिन फिर मम्मी जी आ गई, बात पलट गई। इस गुरु महाराज का कोई तो राज है। पाजी इस राज का पता करने के लिए ना हमको एक अंदर का आदमी लगेगा। पर कौन? बाजी मंगीरा।
कौन मर गया? कोई नहीं बेबे, साहब जी ने भेजा है कि पार्टी के लोग आने वाले हैं घर पे, तो बढ़िया सा खाना बना के तैयार रखने को कहा है, क्योंकि मीटिंग यहीं पे करेंगे। मीटिंग पार्टी की और खाना बनाए घर वाले, और ये कौन सी पॉलिटिक्स हुई? बेबे वो मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो साहब जी का नंदी हूँ, जैसा बोलते हैं मैं अपनी गर्दन हिला के कर देता हूँ। चल ठीक है, कितने लोग होंगे? 5 लोग हैं और साहब जी को मिला के 6। अमन सुन लिया ना? जी बेबे। जा। तू यहाँ क्या खड़ा मेरा मुंह देख रहा है? चुपचाप जा और बोल दे रविंदर को कि ले आए अपने लोगों को घर पे। जाता हूँ। चमको, जल्दी सब्जियां काट। अजूनी, अभी तक तड़का नहीं लगाया। इसको जल्दी लगाकर आटा गूंद ले। चमको, मुझे वो धनिया और मिर्ची काट देना। जी भाभी। चमको, तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तू बाहर जा और हॉल में जाकर सफाई कर। जा। मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी जल्दी खाना बना, पापा जी के गेस्ट आने वाले हैं। और हाँ, सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए। कोई भी गड़बड़ होगी ना तो देख लेना। तो जाओ शुरू है भाइयों। खाने में जिसने की शर्म उसके न फूटे करम। सही है कि नहीं? सही है बागा साहब। हाँ जी बस सही है जी। एक मिनट रुको। क्या बात है, आपके प्लेटों में देख रहा हूँ सब्जी है, दाल है, रोटी है, पूड़ी है, चावल है। बहू, तंदूरी चिकन कहाँ है? बस सीख कबाब कहाँ है? मछलियाँ कहाँ है? ये सब होना चाहिए था ना, किधर गई? पापा जी, वो घर में पूजा चल रही है ना, इसलिए नॉनवेज नहीं बनाया। इलेक्शन का टाइम है ना, याद नहीं रहता। लगता उम्र बढ़ रही है क्यों? भाई हमारे घर में व्रत और पूजा का माहौल हुआ पड़ा है, और हमारे घर के जो मुर्गे हैं ना पीछे जो पल रहे हैं, और उनकी मौज हुई पड़ी है। एक काम करते हैं, ये खाना छोड़ो, सबके सब चलते मेरे फार्म हाउस में। वहां पे आपको ना मैं देसी मुर्गे खिलाऊंगा। भाई इनको सबको लेकर के ना फार्म हाउस ले जा गाड़ी में बिठा के। मैं आता हूँ पीछे पीछे। छोड़ दो। देसी मुर्गे खाएंगे। आप दोनों जरा आगे आगे, अपनी भोली भोली शक्लें लेके आगे आओगे? आ जाओ। ये खाना किसने बनाया?